दोस्तों एक लड़का होता है जो बहुत ही बेहद गरीब घर से होता है। वो भारत से सऊदी अरब पैसा कमाने के लिए जाता है। 2 साल का वीज़ा लेकर जाता है और जैसे ही सऊदी अरब जाता है वहाँ पर उन महिलाओं का शिकार हो जाता है। फिर उसके 2 साल बाद जब वो घर वापस आता है तो उसके पास इतना ढेर सारा पैसा हो जाता है कि जब घर आता है तो आस पड़ोस के लोग ये जानकर हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार 2 साल के अंदर शोएब ऐसा कौन सा काम करता है, ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से इसके पास इतना सारा पैसा इकट्ठा हो गया है। दोस्तों आइए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक शहर है प्रयागराज, जहाँ का रहने वाला शोएब नाम का एक लड़का रहता है और उसके साथ उसकी मम्मी और पापा रहते हैं। दोस्तों स्थिति उनकी काफ़ी ख़राब रहती है, काफ़ी बेकार रहती है क्योंकि काफ़ी गरीब घर से रहते हैं। एक टाइम खाने को होता तो दूसरे टाइम खाने के लिए सोचना पड़ता था, जिसके चलते शोएब अपने घर की हालात को सुधारने के लिए बाहर जाने की कोशिश करता है। क्योंकि दोस्तों उसके जो मम्मी पापा रहते हैं वो खेती किसानी करके किसी तरीके से शोएब को पढ़ा लिखा बड़ा करते हैं और शोएब का खेती किसानी मन नहीं लगता और वहाँ पर कुछ काम धंधा मिलता नहीं, जिसके चलते उसे बाहर जाना पड़ता था। जब इस बात की खबर वो अपने मम्मी पापा को देता है कि मम्मी पापा मैं घर छोड़कर अब सऊदी जा रहा हूँ कमाने के लिए, तभी मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा तुम तो चले जाओगे ठीक है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पिता की दवा चल रही है, मेरी तबीयत ख़राब रहती है, फिर हमारा देखभाल कौन करेगा। तभी उसकी माँ कहती है कि अगर शोएब बुरा मत मानो तो तुम शादी कर लो, शादी कर लोगे जिससे तुम्हारी वाइफ आएगी वो हमारे पास रहेगी और हमारा देखभाल करेगी और तुम बाहर जाकर अच्छे से कमा सकते हो। तभी दोस्तों काफ़ी इनकार करने के बाद आखिरकार शोएब को पास के ही गांव में एक शबनम नाम की लड़की से शादी करवा दी जाती है। दोस्तों शादी के 3 महीने तक वो अपने बीबी के साथ अपने घर पे रहता है और उसके बाद उसी के अंदर में वो पासपोर्ट और वीज़ा के लिए अप्लाई करता है। सारे कागज़ कंप्लीट हो जाने के बाद वो 3 महीने बाद अपने बीबी और अपने मम्मी पापा को प्रयागराज में छोड़कर वो सऊदी अरब के लिए निकल जाता है पैसा कमाने के लिए। जब वो दोस्तों जाता है तो 2 साल का वीज़ा लेके जाता है, जिससे कि 2 साल के पहले वो नहीं आ सकता था। जब वहाँ पर जाता है दोस्तों तो वहाँ पर एक शेख के यहाँ उसकी नौकरी लगती है। उस शेख के घर में वो शेख रहता है और उसकी मालकिन जो बीबी रहती है और उसकी एक बेटी रहती है। टोटल उनके घर पे 3 लोग रहते हैं जहाँ पर शोएब की नौकरी लगती है। तभी दोस्तों शेख उसको क्वार्टर दिखाता है, रहने का रूम दिखाता है कि कहाँ पर तुमको ठहरना है और काम समझाता है। काम ये रहता है दोस्तों क्योंकि शोएब में जो शेख रहता है उसका बहुत बड़ा कपड़े का व्यापार रहता है और जो उसकी बीबी रहती है उसको ऑफिस जाना रहता है और उसकी बेटी को कॉलेज जाना रहता है। तो पूरा काम समझा देता है कि मेरी बीवी को ऑफिस छोड़ना है और वहाँ से वापस लाना है और मेरी बेटी को कॉलेज छोड़ना है और कॉलेज से वापस लाना होगा, बस तुम्हारा यही काम रहेगा। सारा काम समझाने के बाद शेख जो है वो अपने काम पे चला जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों वो दूसरे दिन से अपने मालकिन को उसके ऑफिस छोड़ता, ऑफिस से घर लाता, उसके बेटी को कॉलेज छोड़ता, कॉलेज से घर लाता। ये उसका दिन का काम हो जाता था और ऐसे करके कुछ दिन बीतते हैं। तभी जो शेख रहता है, जो उस घर का मालिक रहता है, जो बॉस रहता है शोएब का, वो एक दिन शोएब को बुलाता है और बुलाने के बाद कहता है कि शोएब मैं थोड़ा अपने काम के सिलसिले में देश से बाहर जा रहा हूँ, तो मेरे बीवी और बेटी का ख्याल रखना, उनको टाइम पे ऑफिस और स्कूल छोड़ देना। तो शोएब कहता है जी मालिक आप जाइए, बेशक जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपकी बीवी को और आपके बेटी को टाइम पे ऑफिस और कॉलेज छोड़ दूंगा और वहाँ से टाइम पे वापस ले आऊँगा घर पे। तभी दोस्तों शेख अपने घर से बाहर गांव के लिए चला जाता है और फिर दूसरे दिन से ये उनके बीवी और बेटी को कॉलेज छोड़ता, ऑफिस छोड़ता, फिर उसके बाद वहाँ से घर लाया करता था। अचानक दोस्तों जब ये अपने मालकिन को छोड़ के वापस आता है घर पे तो इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। जब शाम होती है तो जो इसकी मालकिन रहती है वो फ़ोन करके शोएब को कहती है कि टाइम हो गया, अभी तक तुम आए नहीं, टाइम पे आ जाना क्योंकि मैं ऑफिस से निकल रही हूँ। तभी शोएब कहता है मालकिन आज मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊँगा, आप कष्ट करके किसी गाड़ी को बुक करके आप आज के दिन आ जाइएगा। इतना बोलकर वो फ़ोन काट देता है। तभी दोस्तों फिर उसके तुरंत बाद शोएब फ़ोन लगाता अपने मालकिन के पास, बोलता मालकिन आप ऐसा कीजिए, आप बुक मत कीजिए, मैं खुद आ रहा हूँ, क्योंकि अगर नहीं आऊँगा तो जब ये बात मालिक को पता चलेगी तो मुझे हो सकता है काम से भी निकाल दें और इस दुनिया में मैं काम कहाँ जाऊँगा ढूंढने।
तभी दोस्तों जो मालकिन रहती है वो काफ़ी मना करती है, लेकिन शोएब वहाँ पहुँच जाता है मालकिन को लेने के लिए। गाड़ी में बैठा कर जब रास्ते में आ रहा था तो बाजू में हॉस्पिटल था। तभी मालकिन बोलती है कि शोएब गाड़ी थोड़ा हॉस्पिटल की तरफ मोड़ो। तो शोएब बोलता है, मालकिन क्या बात है, आपकी तबीयत ख़राब है क्या? बोलती नहीं, मेरी नहीं तबीयत ख़राब है, तबीयत तुम्हारी ख़राब है और तुम्हारी दवा करवानी बहुत ज़रूरी है। तभी दोस्तों वो हॉस्पिटल के लिए गाड़ी मोड़ देता है। जब डॉक्टर से उसकी दवा चलती है तो डॉक्टर उसको 30 दिन के लिए बेड शीट के लिए बोलते हैं कि 30 दिन इसको आराम चाहिए, 30 दिन इसको काम के लिए मत बोलिएगा। तो मालकिन बोलती है, कोई बात नहीं, हम इन्हें आराम दे देंगे 30 दिन, घर के जैसे ये व्यक्ति हैं और कोई परेशानी नहीं होगी। तभी दोस्तों उसको अपने घर पर लाती है और घर पर लाके अपने आंगन में बैठाती है। तभी चाय नाश्ता मंगवाती है अपने बेटी से। दोस्तों जब पहली बार वो शोएब उसकी बेटी को देखता है तो देखकर हैरान हो जाता है, पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि दोस्तों उसकी जो बीवी रहती है, बीवी की जो बेटी रहती है, बेहद खूबसूरत रहती है, ऐसा मानो कि कोई फिल्मी दुनिया की हीरोइन हो। तभी दोस्तों वो उसको पहली बार देखता है। उसके बाद जब उसकी बेटी चाय देकर वापस चली जाती है, तभी जो मालकिन रहती है वो बोलती है कि तुम ऐसा करो, अपने क्वार्टर अपने रूम पर ना जाकर इसी घर में एक कमरा है, वहाँ पर तुम आराम कर लो। तभी दोस्तों शोएब उस कमरे में चला जाता है और आराम करता है। ऐसा दोस्तों 2-4 दिन बीतता है। उसके बाद जब दोस्तों 3-4 दिन के बाद जब मालकिन आती है, आने के बाद उसके जस्ट सीट पे ही बैठ जाती है और बैठने बाद बोलती है कि शोएब मेरा एक काम करोगे क्या? तो शोएब बोलता है, अरे मालकिन ये भी कोई बोलने की चीज़ है, आप बोलिए, आप फरमाइश कीजिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तभी मालकिन बोलती है कि मेरे पैर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्या आप मेरा पैर दबा सकते हो? तो बोलते हैं जी मालकिन। तो मालकिन लेट जाती है उसी के बाजू में और वो उठकर पैर दबाने लगता है। जब पैर दबाने लगता है दोस्तों तो मालकिन की नीयत में खोट हो जाता है, नीयत ख़राब हो जाती है। उसका हाथ पकड़कर अपने शरीर में अलग अलग जगह पर छुआने लगती है, फेरने लगती है, जिससे कि शोएब मना करता है, बोलता है मालकिन ये गलत बात है। तभी जो मालकिन रहती है तो उसको धमकाती है और बोलती है कि तुमको पता है ना, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें पुलिस केस में गलत फंसा दूंगी, जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ कानून पता होना चाहिए कि यहाँ पर सीधा फांसी की सज़ा होती है। दोस्तों शोएब काफ़ी डर जाता है, डरने की वजह से जो मनमानी करती है उनकी मालकिन, वो इसको करना पड़ता है। उसके बाद इनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाता है और जब मर्जी आती तब वो इसके साथ गलत व्यवहार करता। तभी दोस्तों एक दिन ऐसा चल रहा था और जब उसकी बेटी कॉलेज जाती है, कॉलेज जब वापस आती है, कमरे से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कैसी आवाज़ होगी। तो जब उसकी बेटी आती है, कमरे में देखती है, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वो आपत्तिजनक स्थिति में अपने माँ और उस ड्राइवर के साथ देख लेती है। वो दोस्तों काफ़ी देर तक देखती रहती है और देखने के बाद वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। दोस्तों जब शेख की बेटी अपनी माँ को आपत्तिजनक स्थिति में उस नौकर के साथ देखती है तो चुपचाप अपने कमरे की तरफ चली जाती है। रात बीतती है दोस्तों, दूसरा दिन होता है। तभी जो शेख की बेटी रहती है वो अपने कमरे में उस ड्राइवर को बुलाती है, बोलती है शोएब थोड़ा मेरी बात सुनो। जब वो उसके कमरे में जाता है तो जब उसके कमरे में जाता है तो जो शेख की बेटी रहती है वो कहती है कि शोएब तुम मेरे साथ वही करो जो तुम मेरी मम्मी के साथ कर रहे थे। तो बोलती क्या बात है, ये मैं नहीं करूँगा। तो बोलती अगर तुम नहीं करोगे तो ये चीज़ मैं अपने पापा को बता दूँगी, जिसकी वजह से तुम्हें काफ़ी दिक्कत हो सकती है। दोस्तों डर के दबाव में आकर ना चाहते हुए फिर वही काम करता है वो जो उसकी मम्मी के साथ करता है। दोस्तों फिर ये माँ बेटी दोनों करते रहते हैं। अचानक फिर बेटी को उसकी माँ देख लेती है ये सब करते हुए, तो उसको डांटने लगती है, शोएब को डांटने लगती है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम बहुत गलत कर रहे हो। तभी उसकी बेटी बोलती है कि माँ शर्म तो आपको आनी चाहिए जो आपने इसके साथ किया है। तो उसके बाद दोस्तों फिर दोनों लोग आपस में जब जिसका मन चाहता उसके साथ वो गलत व्यवहार करते, गलत काम करते। ऐसे करके जो उनकी सहेलियां रहती थी, जो बेटी की सहेली रहती थी, माँ की सहेली रहती थी, जिसको जो कुछ भी करना होता था वो सब आती थी और पैसा देती थी और उसके साथ गलत काम किया करती थी। ऐसा चलता रहता दोस्तों। जहाँ पर इसकी पगार एक थी वहाँ पर इसके पास अनगिनत पैसे आने लगे। जब इसके पास अनगिनत पैसे आने लगे दोस्तों तो ये काफ़ी सारा पैसा घर भेजकर गांव में एक अच्छा खासा घर बनवा लेता है। घर बनवाने बाद अच्छा खासा गाड़ी ले लेता है और किसी तरीके से इसकी जो स्थिति थी वो आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है।
घर वाले अच्छा खासा खाने पीने लगते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों वो बाहर से किसी तरीके से अपने गांव आना चाहता था, लेकिन 2 साल जब तक पूरा नहीं होगा तो 2 साल के पहले वो नहीं आ सकता था, क्योंकि जो वीज़ा था वो 2 साल का ही रहता है। लेकिन दोस्तों आखिरकार 2 साल पूरा हो जाता है, और जब उसकी बीवी बाहर ऑफिस में होती तब वो किसी तरीके से घर से पासपोर्ट लेता और वापस अपने देश आ जाता। जब दोस्तों वो सऊदी अरब से अचानक प्रयागराज अपने देश वापस आ जाता है, तभी उसके घर वाले देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि आखिरकार उनके घर का जो बेटा है वो बाहर गांव से आ ही गया। और उसके बाद दोस्तों जब वहाँ पर मालकिन को पता चलता है कि जो शोएब है वो अपने गांव चला गया, वापस चला गया, तो फ़ोन करते हैं। जब फ़ोन करके बोलती हैं कि वापस आना है और जल्द ही आना है, तभी शोएब कहता है अब मैं हमेशा हमेशा के लिए सऊदी छोड़ चुका हूँ, अब मैं सऊदी कभी नहीं आऊँगा। जब ये बात सुनती है तो उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है, जो इसकी मालकिन रहती है काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। ये चीज़ देखकर जब उसकी बेटी अपनी माँ को देखती है रोते हुए तो पूछती है कि क्या बात है, तो वो उसकी माँ बोलती है कि जो शोएब था हमारा ड्राइवर वो हमेशा हमेशा के लिए भारत चला गया है, अब हमारे पास कभी नहीं आएगा। ये चीज़ देखकर जो उसकी बेटी रहती है वो भी काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाया हूँ। तो फिलहाल वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो के साथ में। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो के नीचे थोड़ा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।